हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी सीटेट पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ है इसका समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि सही कथन क्या है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया है, बिल्कुल उठाया है, पहला आंसर सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया है, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी समाज विधवाओं को आसानी से स्वीकार आज भी नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है, ए और बी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर को पढ़े, सही विकल्प का चयन करें। कथन यहाँ पर दिया है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। तो बिल्कुल पहले भी भय था, और कारण यहाँ पर क्या दिया है कि लोगों को यह भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंधित जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, तो यह था सतनामी आंदोलन से। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन सतनामी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बताना है कथन क्या सही होगा। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन ए यहाँ पर दिया है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की है। आंसर क्या सही होगा। कारण यहाँ पर दिया है कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया है। तो बिल्कुल सही है, जो सतनामी आंदोलन की शुरुआत है ये किसने की है, घासीदास ने की है। और इसमें जो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक जो गैर ब्राह्मण जाति के भीतर भी भेदभाव की यहाँ पर खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। पंडिता जो रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। बिल्कुल सही है। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी, ये भी संस्कृत भाषा में ज्ञाता थी। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। सही विकल्प का चयन करना है तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और बताना है क्या सही होगा। इनमें से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका सही है ये सी सही हो जाएगा। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। सी आंसर सही है। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार आंसर क्या सही होगा ये बताना है। भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर ये ए पॉइंट सही हो जाएगा। इस उपागम में समस्या है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है और इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। आपका जो आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलनों से सही मिलान करें। पेरियार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 11th का आंसर क्या सही होगा, पेरियार संबंधित है
स्वाभिमान आंदोलन से, पेरियार स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में घासीदास किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सतनामी आंदोलन से, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित है, तो ब्रह्म समाज से संबंधित है, फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। हेनरी डेरुजियो किससे संबंधित है, यंग बंगाल से, यहाँ पर सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये बी सही हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। तो जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान किस पे दिया गया है, सिंह सभा पर, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, ईसाई या क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश कर पाए या दे पाए हैं क्या, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके गलत है। सभी जाति समूह और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना ये नहीं है, और जाति रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलनों का गठन ये भी नहीं है। तो सही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार, यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया है, किसके लिए दिया है, तो 14 का आंसर सी सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता या नजदीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं और मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आंसर यहाँ पर आपका जो सही है वो डी हो जाएगा। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हो तो अपने आप को धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। इन्होंने कहा कि सभी धर्मों से अपने को मुक्त करना होगा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है, तो यहाँ पर 16 का डी आंसर सही हो जाएगा, 1929 में बाल विवाह को निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया है, किसके द्वारा, तो सत्यशोधक समाज यहाँ पर ज्योतिबा फुले के द्वारा, 17 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश का साधन बना है, 18 का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, तो डी हो जाएगा, समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है, किसकी सामाजिक स्थिति, तो मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए है। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं, तो सतनामी आंदोलन पंजाब नहीं होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मटुआ पंथ तमिलनाडु नहीं होगा, बंगाल हो जाएगा। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र यहाँ पर सही है। आर्य समाज केरल नहीं, बंबई यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। तो ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं, ये बताना है। तो 21 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, निम्न जाति द्रविड़ संस्कृत की वास्तविक समर्थक है, घासीदास का कहना है। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखते हैं, किसने कहा है, श्री नारायण गुरु ने कहा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है, बी और सी यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। शूद्र और अति शूद्रों की जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देना चाहिए, ये किसने कहा है, ज्योतिबा फुले ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, घासीदास नहीं होगा, पेरियार स्वामी होगा, पेरियार स्वामी आंसर आपका सही होगा। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की है। कथन बी क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी दोनों सही है, जो कथन और कथन बी ए बी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन किया,
इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुने। तो ये आंदोलन क्या था? तो उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया था। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया था। आंसर सी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो ज्योतिबा फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की है? आंसर क्या होगा? तो यह तर्क देकर की है कि जो आर्य थे ये विदेशी थे, अभी आपको दिखाया था, और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आंसर यहाँ पर 25 का कैसे ही होगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है। केवल हिंदू ग्रंथ पर, ये पॉइंट आपका सही नहीं होगा, जो विचार यहाँ पर गलत है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया है, ये सही है। और पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की है, ये भी सही है। और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली है, ये सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर सही नहीं है। 25 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है? उपनिषद में कौन विश्वास रखता है? तो ब्रह्म समाज रखता है। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा है? तो यहाँ पर क्या होगा? अकबर द्वितीय ने। आंसर 28 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर 1856 हो जाएगा। 1856 में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर। पहला आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सामाजिक सुधारक जो गुरु गोविंद का जन्म है किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। 31 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, संत जो वीर शैव संप्रदाय से संबंधित है। आंसर सी सही हो जाएगा, अल्लाम प्रभु। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई है, किस वर्ष में की गई है? तो सी आंसर सही हो जाएगा, 1875 में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो 34 का आंसर सी सही हो जाएगा। बहुविवाह पर प्रतिबंध सैयद अहमद खान ने लगाया, ये यहाँ पर सही नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय से संबंधित है। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। बाल विवाह पर प्रतिबंध किसने लगाई, ये किससे संबंधित है? हरविलास शारदा से संबंधित है। नेक्स्ट है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में, यहाँ पर आपका 35 का आंसर सी सही हो जाएगा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? आंसर यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार से समेकित किया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? तो जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है कि जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता। ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, सही क्या है? तो जनता को मतदान का अधिकार है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही नहीं है, वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? किसको कहा गया है? तो लद्दाख को कहा गया है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। और लद्दाख कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पर है? दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र।
दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली किसको कहते हैं? तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ कहा गया है, कहां पर? उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये भारत में अपील प्रणाली इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? क्या नहीं है? आंसर क्या होगा यहाँ पर कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। जो लक्षण यहाँ पर नहीं है वो पहला सही होगा। और कहाँ पर स्थित है, इसका सही लक्षण क्या है? तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार पर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो यहाँ पर क्या है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीन रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? तो यहाँ पर जो पवन होती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। जो पवन होती है कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है? तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर। इसलिए यहाँ पर दक्षिणी भागों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है? तो वोसजेस पर्वत है। वोसजेस पर्वत यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण क्या दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। बी सही व्याख्या है ए की, बी व्याख्या है ए की। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है। जो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है, कायांतरित सेलों के बारे में बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो कायांतरित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। ये जो जितने भी असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं इन्हें जरूर ध्यान रखा करें। ये 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट ऐसा ही। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित सेल है। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलान करना था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आपको मिलान करना था। अग्नेय सेल था, अवसादी सेल था और मैग्मा किसी से द्रवित होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? आंसर क्या होगा? तो मध्यमंडल, और मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास क्या है? तो लोगों के आवागमन से, घुमंतु लोगों से जुड़ा हुआ है। घुमंतु लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, घुमंतु लोग। यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो स्थायी पवनें हैं ये इनको कहा गया है कि ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है किसके? तो ये उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ए दिया है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है।
किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी स्थान की जो जलवायु है सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, ए सही है और बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। आंसर क्या होगा? तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्या यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये क्या है? ये है प्राकृतिक गैस। यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस है और यह ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। नेक्स्ट है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थित है। और अंटार्कटिका के किस क्षेत्र में स्थित है ये पूछा जाए तो क्या होगा? रानी मौड धरती के सिरमाक में स्थित है। सिरमाक कहिए या सिरमौक कहिए, सिरमाक में स्थित है। और इसका ये क्या है? तो भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है। जो शोध संस्थान मैत्री है ये भारत का दूसरा, ठीक है, भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है। दूसरा स्थायी अनुसंधान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अनुसंधान है। और इसका निर्माण कब हुआ है? स्थायी निर्माण हुआ है 1889 में, 1989 में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में तो सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये सही नहीं है। और सही यहाँ पर क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? निम्नलिखित का मिलान करना है। तो जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखेट और संग्राहक से संबंधित है नर्मदा घाटी। वज्र किससे संबंधित है? तो वज्र संबंधित है आरंभिक गणतंत्र से। गारो पहाड़ियां किससे संबंधित हो? तो आरंभिक कृषि से संबंधित है। गंगा घाटी किससे संबंधित हो? तो ये संबंधित है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से। इसके बाद में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये प्रथम नगर से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा, 21534। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए कथन। ए है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यहाँ पर कहा है कि एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन बी दिया है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो बिल्कुल सही है, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। आंसर बताना है क्या सही होगा। कथन दिया है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को, मजाक, औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन बी दिया है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर ये आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। कथन ए सही है और कथन बी यहाँ पर सही है, लेकिन सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है या जा सकता है। तो आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था तो किस प्रकार से पढ़ाया जाता था? तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई होती थी तब वे खेतों में काम करते थे। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दी गई है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा।
18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कथन बी है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो आपका आंसर यहाँ पर कथन बी सही हो जाएगा, कथन ए यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कथन ए यहाँ पर गलत है, कथन बी सही है। नेक्स्ट है BCE का तात्पर्य क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा आप सभी को पता है, और यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो पटने के पुरा स्थल से, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, पटने स्थल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पतन कैसे हुआ है? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये सही है। संभवतः पूरे देश में बाढ़ आ गए, पूरे देश में बाढ़ आ गई, ये पॉइंट यहाँ पर संभव नहीं है। संभवतः नदियां सूख गई थी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ACD सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। अगर आपको लगता है कि संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी तो प्लीज एक बार जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ है? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आपका जो आंसर है यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यहाँ पर बताना है क्या सही किसके बारे में पूछा है। तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन है और समेकन है, तो प्रशासन और समेकन के अंतर्गत यहाँ पर दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल जैसे जो दूर प्रांत है, इन पर नियंत्रण करना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है? तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अधिकांश जनजातीय लोगों ने लिखित दस्तावेज रखा, लिखित नहीं मौखिक रखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखित नहीं मौखिक होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मौखिक। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर सही क्या है? तो जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मौखिक परंपरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण क्या नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, जो भी चर्चा होती है उसमें लड़के ही बोलते हैं, ऐसा कहा गया है, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा क्या? आंसर यहाँ पर आपका बी, यानी कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों। तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर ये बी पॉइंट सही हो जाएगा। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, इनको निकाल देना पॉइंट गलत हो जाएगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, आपका आंसर यहाँ पर बी और डी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है किस प्रकार से? आंसर क्या सही होगा? तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। तो बिल्कुल सही, आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी, ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे, ए, बी, सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है? बिल्कुल, इतिहास का जो निर्माण है स्रोत पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये भी आपका सही है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। प्रमुख समुदाय, और यहाँ पर क्या कहा है कि इतिहास के व्याख्यानों के विभेद से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका
ए, बी और डी, ये तीनों पॉइंट सही हैं। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार। हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, जीवन। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया है? विविधता में एकता, ये निर्माण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? मतदान द्वारा चुनकर नहीं आते ऐसा कहा गया है, तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य। नेक्स्ट है वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था, तो क्या हो गया था? तानाशाही नहीं हो गया, एक तंत्र नहीं, अल्प नहीं, लोकतंत्र हो गया था। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? उपागम किसको कहा गया है? तो ये सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके, कोस्टा रिका उपागम से तात्पर्य है। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई है। आंसर यहाँ पर आपका कार्यस्थलों हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? यहाँ पर क्या होगा? केंद्र सरकार। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ से होगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन करता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है? डीके बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वन अधिकार के बारे में बताना है, क्या सही है? तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। 76 का आंसर क्या सही होगा? परीक्षण तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, ये भी सही है। तो आंसर आपका जो सही है दोनों है, ए बी, ये दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बताना है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना है। बच्चों को याद नहीं करवाना है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करवाना है, जैसे आपने बता दिए बच्चे वैसे स्वीकार कर ले, ये भी नहीं करना है। तो आपका आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है क्या? आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है सभी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। कभी भी बच्चों को याद नहीं कराना है, वर्गों में विभाजित नहीं करना है, चिन्हित नहीं करना है, विभेद नहीं करना है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि? आंसर यहाँ पर क्या होगा? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बिल्कुल सही है, जो बाहरी चीजें हैं वो बच्चे क्लास में देख सकते हैं। फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, ये भी सही है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो जाती है, ये भी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती। गलत होगा। तो ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट सही है, ए बी सी। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कक्षा में मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। आपका आंसर यहाँ पर केवल और केवल पहला सही होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र में ऊपर किसको दर्शाया गया है? उत्तर को। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। मानचित्र त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। ये भी पॉइंट गलत है। आंसर सिर्फ आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि आंसर क्या होगा कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करें। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। मान लो बच्चा कोई अमीर घर से, तो आप उसे अमीर में चिन्हित करेंगे, गरीब है तो उसे गरीबी में चिन्हित करेंगे, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सी होगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बिल्कुल सही है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। ये भी सही। कौन किस काल से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। स्थान की अवधारणा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ए, बी और सी यहाँ पर सही। डी गलत है, तो यहाँ पे ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद में है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 83 का। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए, दृष्टिबाधित बालक है तो यहाँ पर देख तो पाएगा नहीं, तो दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। यथोचित जैसे संभव हो विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना सही है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये भी सही है। कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, ये भी सही है। यहाँ पर गलत क्या है? बी। ए, सी, डी, ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही है। ए, सी, डी, बी यहाँ पर गलत है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो प्रोजेक्ट विधि किस प्रकार की होनी चाहिए? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? शिक्षक केंद्रित। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये पॉइंट गलत है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? ए, बी, डी। ए, बी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्वेषण यानी कि खोज को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? खोज यहाँ पर कहा गया है। आंसर क्या होगा? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने में, यहाँ पर समस्या के समाधान को सुझाना, ये भी सही हो जाएगा। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने के लिए, कि मतलब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे क्लास में करेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी, ये 3 पॉइंट आपके सही है। ए, बी, सी। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। देख सकते हैं, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा कि पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना सही है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और सी आंसर सही हो जाएगा। केवल ए और सी सही। यहाँ पर कहा गया है परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, एक परीक्षा पत्र, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? आंसर क्या होगा? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, जो भी समाज में स्थिति चल रही उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए, लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए कि सभी चीजें गलत हैं, गलत हो जाएगा। एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, एक रूप मतलब जैसा है वैसा ही ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। आंसर क्या होगा? परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुनीता हिंदी अच्छा बोलती है या हिंदी बोलती है? आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा।
यहाँ पर कहा गया है कि सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। सभी बच्चे, ऐसा कौन सा माता पिता होगा जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है? एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो अमीरी और गरीबी भी यहाँ पर नहीं देखी जाती है। समावेशी शिक्षा तो सभी के लिए बराबर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज में एक खास समुदाय से आता है, ये भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जोरी, बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया कि इस माध्यम से विद्यार्थियों को अब भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो यहाँ पर 89 का आंसर क्या सही होगा? फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। छोड़ना किसको है? प्रश्न के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ये पॉइंट यहाँ पर आपका, इसको आप छोड़ देंगे, बाकी सही क्या है? तो शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने का अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने और स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। क्वेश्चन दिया है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है क्या? यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यहाँ पर जो कहा गया है ऋतुवत गतिशीलता, इसे अन्य नाम क्या दिया गया है? तो पशुचारण। अन्य नाम क्या दिया गया है? पशुचारण। किससे संबंधित है? ऋतु प्रवास से संबंधित है और इसको क्या कहा जाता है? खानाबदोश। इसको और खानाबदोश कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को दिखे तो आपका आंसर क्या होगा? ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर सेलों के प्रकार से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे ही आपका पूछा गया था, मिलान करना था। 7 जुलाई का पेपर उठाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या सही होगा। अंतर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है, 4th पॉइंट सही होगा। बहिर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट, 3rd पॉइंट सही होगा। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, 2रा पॉइंट सही हो जाएगा। कायांत्रित सेल का उदाहरण है चूना पत्थर, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आप सभी लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेयरी। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेयरी। और यदि इसका डिटेल में पूछा जाए तो आंसर आपका क्या सही होगा? तो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रेयरी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। एक क्वेश्चन आपका वायुमंडली से पूछा गया था, यही 7 जुलाई के पेपर में। तो वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? आंसर क्या होगा? वायुमंडल। यहाँ पर आपका आंसर 3rd सही होगा। नेक्स्ट है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर माना गया है ये जूट माना गया है। यदि आप सभी लोग यूथ कंपटीशन की बुक देखेंगे तो उसमें सूती वस्त्र माना गया है और अरिहंत देखेंगे तो सिल्क माना गया है, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, जो जूट है इसको ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर 4th आंसर सही होगा। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और ये कहा गया है कि निश्चित अवधि के लिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। तो 4th आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बाहर निकालना, उसका खनन करना। ठीक है, आखनन यहाँ पे लिखा है, आंसर क्या होगा? उत्खनन। आंसर यहाँ पर उत्खनन सही हो जाएगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई उदाहरण है लघु आकार का। यहाँ पर जो आंसर है आपका पहला सही होगा, लघु आकार। और ये किस प्रकार का उद्योग है ये पूछा जाए तो क्या होगा? कुटीर उद्योग है। ये किस प्रकार का उद्योग है?
तो कुटीर उद्योग है। यहाँ पर लघु आकार लिखा है, छोटा पैमाना लिखा होता तो भी आपका आंसर सही होगा, छोटा पैमाना। तो जो इस टाइप के पॉइंट्स हैं आप सभी लोग इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इसमें आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना है। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लगाए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर कोरिया में आपने किम जोंग को देखा है तो वहां पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है जैसा वो चाहता है। उत्तर कोरिया में उस वैसा ही लोगों को करना पड़ता है, तो कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि लोग प्रश्न उठा सकते, बिल्कुल भी नहीं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल सही है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। तो उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल यहाँ पर एक सटीक एग्जाम्पल है। आप सभी का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा कि कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं बदला जा सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, अंतिम निर्णय तानाशाह का ही होता है और उसको स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्ण राज, आंसर यहाँ पर क्या होगा? कावेरी नदी पर। आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा। और इस बांध का जो निर्माण है कब किया गया है? तो 1932 ईस्वी में किया गया है। और इस बांध की जो लंबाई है ये कितनी है? तो लंबाई यहाँ पर है 3.5 मीटर। ये भी पूछा जाता है तो इसको आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लंबाई है 3.5 मीटर और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ऊंचाई है 38 मीटर। ऊंचाई है 38 मीटर। इतना आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है किसको? यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों का। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पिता की संपत्ति है तो पिता की संपत्ति तो मतलब माता का अधिकार है और साथ में बच्चों का भी अधिकार है, जैसे पुत्र हो या पुत्री हो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मुहावरा दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, असर्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के लगभग पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत होगा। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। आपका आंसर यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक गलत है, बी यहाँ पर दूसरा सही है। जो जनपद पंचायत का गठन है ये किस स्तर पर किया जाता है? तो विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि केवल केंद्रीय सरकार के विभाग, यहाँ पर आप किसी भी स्तर के, यहाँ पर क्या हो जाएगा किसी भी स्तर, किसी भी स्तर। अब ये क्वेश्चन आपका पलट के भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कह दिया कि केवल केंद्रीय सरकार और यहाँ पर भी कह दिया जाए कि किसी भी स्तर के
विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या कहा है कि किसी भी स्तर, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, ठीक है, चाहे आपका केंद्र सरकार या आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। नेक्स्ट है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो रुकैया सखावत हुसैन है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर जो यह पुस्तक है लिखी कब गई है? यह पुस्तक लिखी गई है 1905 में। और प्रकाशित कब हुई है? तो प्रकाशित हुई है 1908 में। इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1908 में। ये भी पूछा जा सकता है, प्रकाशन कब किया गया है? 1908 में। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? सभी को पता है कि ज्योतिबा फुले ने लिखी है, पहला आंसर सही हो जाएगा। और इस पुस्तक की रचना कब की गई है? तो ये ध्यान रखिएगा 1872 ईस्वी में की गई है। और ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की है? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। और ज्योतिबा फुले को महात्मा कब से लोग कहने लगे हैं? तो 1828 ईस्वी से ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? अपील की व्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है? कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो लोगों का समूह जो कानून को लोग लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका का अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या? 22 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी की गिरफ्तारी की गई है, तो गिरफ्तारी के दौरान या पुलिस के कस्टडी में है और उसको लगता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, तो दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है उसको किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। 22 के तहत ये भी आप पूछ सकते हैं कि हिरासत लेने का कारण क्या है? तो हिरासत में लेने का कारण आप स्वयं पूछ सकते हैं, हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं। और एक अधिकार यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि आप अपने मनपसंद के वकील को चुन सकते हैं। वकील का चुनाव भी आप अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। वकील का चुनाव आप अपनी स्वतंत्रता से किस अनुच्छेद में कर सकते हैं? अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। आंसर पहला सही होगा। और ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव है ये किस प्रकार से होता है? तो सांसद के सदस्य द्वारा होता है। ठीक है, सांसद के सदस्य के द्वारा चुनाव होता है। और इसमें एक ही मुखिया होता है, एक ही मुखिया होता है। वो कौन है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर तीन निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। अब जो सामाजिक विज्ञान है, तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है कि आप सभी का ईवीएस का भी कंटेंट आता है। ठीक है, तो जब ईवीएस है तो वातावरण होगा, तो यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये भी सही है। तो सही क्या है? ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यदि आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो आप सभी को किसी से रिलेट करना है, इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, ईवीएस से रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु शामिल है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है, क्या होगा? अर्थशास्त्र। यहाँ पर क्या होगा? अर्थशास्त्र। सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, इसके अंतर्गत 4 आप सभी के विषय सम्मिलित किए गए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, ये पूरा एक कंप्लीट 4 विषयों का एक समूह होता है। इसमें आप सभी को हिस्ट्री और जियोग्राफी के बाद में आपका सिविक्स हो जाएगा, जिसे आप सभी लोग नागरिक शास्त्र बोलते हैं।
नागरिक शास्त्र, ये भी आप सभी का इसी में सम्मिलित है और आप सभी का इसके बाद में इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक हो जाएगा। ये आप सभी का अर्थशास्त्र है। तो ये जो 4 विषय सम्मिलित है, ये किस में आते हैं? एसएसटी में। नेक्स्ट है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। आप क्यों प्रश्न पूछेंगे? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो प्राचीन समाज को एक नए समाज में स्थानांतरित करते हैं, तो ये एक प्रकार की कल्पना होती है और ये अतीत से जुड़ा होता है। तो वर्तमान की अतीत की तुलना करने में आप उसको क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। पहला आंसर सही है। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है और बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चे की जैसे जैसे फर्स्ट रैंक आई है तो आप उसी से आप उसे संबोधित करेंगे, उससे ही आप उसको बुलाएंगे। तो रैंक के आधार पर आपको बच्चों को नहीं बुलाना है। और इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। यहाँ पर प्रश्न इसलिए पूछेंगे कि आप दोनों में तुलना करवा सके। ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? वृत्तांत का अर्थ उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना। क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ठीक है, जो वृतांत आप कोई भी एक वृतांत लेंगे, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या करना है? सजीव जगत से या वास्तविक जगत से जोड़ना है। तो सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ना है। दूसरा आंसर सही होगा। सिर्फ कक्षा को मनोरंजक बनाना या सजीव बना सके, ये पॉइंट गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके, ये भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों खो रहा है? तो यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। जो मानवीय मूल्य है, जो इसके अंतर्विरोध है, इसकी कई परिस्थिति है जो प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? अनुपयुक्त का अर्थ जो उपयुक्त ना हो। क्या सही होगा? तो यहाँ पर कहा गया है यह केवल सहभागी पक्षों को सम्मिलित करता है। अनुपयुक्त का अर्थ क्या है? जो उपयोगी ना हो। ठीक है, उपयोगी ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। उपयोगी क्या होगा? तो गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, सभी पक्षों को सम्मिलित करना या शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, तीनों पॉइंट सही होंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहला और दूसरा कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। तो चर्चा को शुरू करना है, बिल्कुल सही है, और बच्चों की गरिमा को भी आवश्यक सुनिश्चित करना है, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे, इमोशंस पर बल देने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। सिर्फ यहाँ पर आंसर में फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो वैज्ञानिक क्यों है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? क्यों वैज्ञानिक है? यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। जो पाठक का मतलब है जो पाठ को पढ़ता है। ठीक है, जो पाठ को पढ़ा रहा है या पढ़ता है को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग, जो सामाजिक अध्ययन है, जो आपका एसएसटी आप इसे साइंस बोलेंगे, इसकी मांग करना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इसे आप क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ें, इसका ज्ञान अर्जित करें, गलत हो जाएगा। और कहीं पर भी यदि आप सभी का वैज्ञानिक शब्दावली कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में दिख जाए, गलत होगा। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे?
किसको चुनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चक्र आरेख हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक वर्ष में, पूरा एक वर्ष आप लेंगे, इसमें आपको क्या करना, नियोजित, अल्प नियोजित, अनियोजित, ग्रामीण, श्रमिक, सभी का यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो एक चक्र आप कुछ इस प्रकार से लेंगे, तो चक्र आरेख आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है। सबसे उचित कारण यहाँ पर बताना है कि अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आनंदमय मूल्यांकन का एक तरीका है सामाजिक विज्ञान में, जो कला के माध्यम से जो कला है ये एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आनंद लेने का माध्यम बताया गया है। चित्रकला की योग्यता में सुधार बताया गया, ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। ये सिर्फ आपके आर्ट के सब्जेक्ट से ही संबंधित है, एसएसटी से संबंधित नहीं है। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। अब द्वितीयक स्रोत पर क्या आधारित है ये बताना है, तो मौसम संबंधी हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण है। यहाँ पर आपका आंसर पहला सही होगा। यहाँ पर कहा गया कि एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना, एक पुस्तक में, किसी एक पुस्तक में कहा गया, पॉइंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तापन पर चित्रों का जो कोलाज बनाना है जिसमें 4 से 5 पिक्स लगती है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार करना, ये भी पॉइंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी योजना का आकलन करें। अब अपनी योजना है तो अपनी का अर्थ क्या होगा, स्वयं की हो जाएगा, यानी कि स्व आकलन। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, स्व आकलन। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया है। बदलाव का सुझाव क्या दिया है, तो सामाजिक और राजनैतिक जीवन, सामाजिक और राजनैतिक जीवन, यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो 4 विषय का समावेशन किया गया है, तो इसमें कौन से 4 विषय होंगे, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, और क्या होगा, नागरिक शास्त्र। इसकी जगह पे क्या कर दिया गया है, नागरिक शास्त्र। इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्यांकन पर सबसे कम बल देंगे। सबसे कम बल आप किस पर देंगे, आंसर क्या होगा, कभी भी बच्चों को कंपटीशन नहीं करवाना है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्पिटेट नहीं करना है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। प्रतियोगितात्मकता, आंसर फोर्थ सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, बच्चों में समानता, कभी भी बच्चे को अलग नहीं समझना, अलग नहीं करना है। सहयोग की भावना का भी विकास करना है, फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, तो सत्र के समाप्त होने पर आकलन। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा 7th के पाठ ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। तो आप बच्चों को वहां पर तो ले नहीं जा पाएंगे, क्षेत्र भ्रमण तो आप करवा नहीं पाएंगे, सर्वेक्षण विधि भी आप नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर जो कार्यशाला है ये भी आप उपस्थित नहीं करवा पाएंगे। तो क्या होगा, प्रतीक अध्ययन विधि, आप उससे बच्चों को बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, किसी प्रतीक चिन्ह के बारे में बता सकते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। यहाँ पर क्या सही होगा, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है समस्या समाधान विधि। आप किसको पढ़ाना है, ऐतिहासिक तथ्य पढ़ाना है और इतिहास लेख को पढ़ाना है। तो पढ़ाना कहा है तो यहाँ पर समस्या समाधान विधि नहीं होगी, मानचित्र ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर स्रोत विधि हो जाएगा, जो उसके स्रोत होते हैं, किस प्रकार से राजनैतिक या ऐतिहासिक तथ्य है या इतिहास का जो लेखा जोखा है, इसके तो स्रोतों के विविध रूपों के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो विद्यालय को क्या करना है, तो विद्यालय का बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। आंसर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख तो क्या होगा, वर्षा को दर्शाया जा सकता है। कभी वर्षा इस प्रकार से होती, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, तो किसी भी रूप में इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, तो दंड आरेख होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से,
आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो सबसे उचित क्या होगा यहाँ पर? आंसर आपका क्या सही होगा? वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना। आपका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? तो यहाँ पर किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है? तो सभी को पता है बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया है? सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? मूवेंदार किसको कहा गया है? तो चोल है, चेर है और पांड्य है। चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, राष्ट्रकूट नहीं होगा इसमें, राष्ट्रकूट है ये भी नहीं होगा, पाल ये भी नहीं होगा। ठीक है, पाल ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही होगा, मौर्य काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? विचाराधीन किसने प्रस्तुत किया है? आंसर क्या होगा? रामानुज। यहाँ पर आंसर क्या होगा? रामानुज। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अभिलेखागार। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत में बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, पहले और दूसरे पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है? बदंगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते, उन पर निर्भर हो सकते थे और ना ही उन पर निर्भर। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? किसने पार किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने पार किया था। आंसर क्या होगा? पहला। और पार ये पहुंचा कब था या कब पार किया था? तो 1492 में। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और ये खोज कब की थी? तो 1498 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो ये क्या होगा? चेर। पहला आंसर सही हो जाएगा, चेर। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था। संगमा विद्रोह का कारण क्या था? तो असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा। और ये विरोध कब किया गया था? वर्ष 1906 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि विरोध किया गया है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया है। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट सही होगा। युवा बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो से संबंधित। थर्ड पॉइंट सही है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद पहला। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, दूसरा। 4312 आंसर आपका सही है। 4312 आंसर सही है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वयोवृद्ध गांधी नेता
पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो भूख हड़ताल पर यहाँ पर ऐसे क्या होगा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए, तो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? हिमायती कौन थे? तो ये थे मौलाना आजाद। हिमायती कौन थे? मौलाना आजाद। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, इसे कर्क वृत्त भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। इसके बाद में है वनस्पति के प्रकार, पौधों की प्रजातियां। आंसर क्या सही होगा? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये किसका उदाहरण है? महोगनी का उदाहरण है, थर्ड पॉइंट सही होगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किसका उदाहरण है? तो ये साल का उदाहरण है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सही होगा। कटीली झाड़ियां किसका उदाहरण है? तो ये बबूल का उदाहरण है, सेकंड पॉइंट सही होगा। मैंग्रोव वन किसका उदाहरण है? सुंदरी का। 3-4-2-1 आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में, ये स्थित है अंटार्कटिका में, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर क्या सही होगा? तो जो उष्ण महासागरीय धाराएं हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जो उच्च अक्षांश और ध्रुव के पास से उत्पन्न होती, कहाँ से उत्पन्न होती है? उच्च अक्षांश या ध्रुव से उत्पन्न होती है और निम्न अक्षांश की ओर बहती है, ये बहती किधर है? निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सही है, दूसरा गलत है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थल संधि। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पनामा संधि है, जो पनामा संधि है ये किसको जोड़ती है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पनामा स्थल संधि जो है उत्तर अमेरिका, पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका और किसको जोड़ती है? दक्षिणी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। पनामा स्थल संधि किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल है 77 लाख 77 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। स्थित कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो मकर वृत्त है ये किससे गुजरता है ये पूछा जाए तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर वृत्त गुजरता है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। आंसर क्या होगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान है, किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? तो इंटर स्तर पर पढ़ाया जाता है, इंटर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये क्या हो जाएगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण। आंसर आपका सही होगा और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। जो आलोचनात्मक सोच किसको बढ़ावा देती है, तो धारणाओं के निर्माण को और विचारों के अनुप्रयोग को किस प्रकार से आप विचार विमर्श कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, बिल्कुल करती है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। ए सत्य है, बी असत्य है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य साक्ष्य है क्या है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य यहाँ पर आपका अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा और मापे गए आंकड़े नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से दुनिया में एकत्रित आंकड़े, आपका जो आंसर है यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, भूगोल। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, भूगोल। नेक्स्ट है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। प्राथमिक में क्या होगा, जनसंख्या। प्राथमिक में क्या हो जाएगा, जनसंख्या। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पादन की मात्रा या उत्पाद की मात्रा। उत्पाद की मात्रा प्राथमिक में हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने के अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अन्य छात्रों के साथ समावेशी शिक्षा है। दूसरा आंसर सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है, ये बताना है। तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि बनाना, ये किसने सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत परियोजना का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि किसी एक बच्चे के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। काम के लिए बच्चों को विभाजित करना है छोटे समूहों में, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। विभिन्न स्रोत प्रदान करें किसके लिए, परियोजना के लिए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा किस प्रकार से देंगे, चर्चा करके। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताया था कि पौधों और खनिज, यहाँ पर दूसरा आंसर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी जाती थी, किस पर, तो ताड़पत्रों पर। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ताड़पत्र। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। सबसे लंबी क्या है, पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल आपका आंसर सही हो जाएगा, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ खेती और पशुपालन के साथ छिपाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सत्य हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात। कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है। तो आप सभी को पता होगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन था। तो बिंबिसार हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है, बिंबिसार। बिंबिसार का शासन कब से कब तक माना जाता है, तो 544 ईसा पूर्व में माना जाता है। 544 ईसा पूर्व में माना जाता है।
और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? बिंबिसार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? त्रिरत्न में से क्या नहीं है? तो अहिंसा यहाँ पर हो जाएगा। और बौद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध है, संघ है और धम्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? चुनाव कौन करता है? आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य, विधायक। यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? किसको अपनाया गया था? तो संसदीय और संघीय, संसदीय और संघीय, यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो क्या होगा यहाँ पर? 84। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84। और जनजातियों के लिए पूछा जाए तो कितना होगा? अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 47। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और किसमें छुआछूत का अंत किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 17। अनुच्छेद कौन सा है? 17। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो 1978 का संविधान संशोधन है। और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और किस अनुच्छेद के तहत विधिक अधिकार है? तो विधिक अधिकार जो है अनुच्छेद 300A है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित। अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव है ये जाति में, जाति के आधार पर। आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है भारत का पहला नागरिक। और यदि भारत में राज्य का पूछा जाए तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद। ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 18वीं लोक, ये 2024 का पूछा जाए 2024 का तो 18वीं लोकसभा हो जाएगी, 18वीं लोकसभा। और 7वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, मुर्मू के द्वारा। और ये कब भंग की गई है ये ध्यान रखिएगा, ये भंग की गई है 5 जून 2024 को। और जो 18वीं लोकसभा है इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 9 जून 2024 को। 9 जून 2024 को इसका गठन हुआ है। और भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो ये नामांकित करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80(1) के तहत, अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अपनाया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? निर्णायक भूमिका निभाई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहला आंसर सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामलों में कौन कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया है? तो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो ये किसने कहा था? आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? सभी को पता है, नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा है। और नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंदू पंत है। मूल नाम क्या है? धोंदू पंत है। आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी कौन सी है कि आप बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाएं तो बच्चे विषय के बारे में और अच्छे से पढ़ सके? तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ईडूसैट से क्या अभिप्राय है? ईडूसैट तो क्या होगा? यह एक मानव निर्मित उपग्रह है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्त के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? कबीर। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट काल की कृति है। पहला आंसर सही होगा, राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आस्था किसमें रखता है? तो ब्रह्म समाज में। नेक्स्ट है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? किसको? तो यहाँ पर वायु की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आपका वायु दिशा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? यहाँ पर क्या होगा? वह है वायुमंडल। आंसर यहाँ पे क्या होगा? दूसरा। और जो ये आपका टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य तक पहचानिए। आंतरिक से बाह्य तक पहचानना है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? आंतरिक का मतलब यहाँ पर यहाँ से इधर जाना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका आंसर पहले तो आंतरिक होगा, ठीक है, आंतरिक होगा, इसके बाद में बाहरी होगा, बाहरी क्रोड हो जाएगा, इसके बाद में मेंटल होगा और इसके बाद में परपटी होगा। एक बार आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये क्या भाग होगा? तो ये भाग जो है ये आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग है और ये बाहरी भाग है और ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है और ये परपटी है। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। आपको कई क्लास में बता चुके हैं, यदि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो निम्न ज्वार भाटा होगा। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? विसर्ग। यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो अधिकांश दुर्गम क्षेत्र की जो बात की गई है, तो वायु मार्ग आपका आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर सही है, वायु मार्ग। नेक्स्ट है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, कहलाती है जनसंख्या के विषय में। तो जनसंख्या है तो जनसांख्यिकी, आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण दिया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सत्य हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और क्या है? तो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है।
भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोगैस है, बायोगैस है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का प्रजनन क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे, कहां पर रहना आरंभ किया था? क्या हो जाएगा, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। जो सुलेमान पहाड़ियां है ये कहां पर स्थित है? सुलेमान पहाड़ियां पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान पहाड़ियां कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। और जो यहाँ पर किरथर पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? कौन सा जो क्षेत्र है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और मगध साम्राज्य की स्थापना की किसने है? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, किसने स्थापना की? मगध की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की है। और बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। डैश में रहते थे, कहां पर रहते थे? तो उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आर्य है इनका आगमन भारत में कब हुआ है? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। आर्य का जो आगमन है भारत में कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य किसको कहा जाता है? तो भारत में अलग अलग कबीलों का जो आगमन हुआ है इनको ही आर्य कहा जाता है। और आर्य में एक कबीला था, कौन सा कबीला था? तो भरत कबीला था। भरत कबीला था। भरत कबीला का राजा कौन था? भरत कबीला का राजा था, भरत कबीला का राजा सुदास था। भरत कबीला का राजा कौन था? सुदास था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें मंडल कितने थे? तो इसमें 10 मंडल। मंडल कितने थे? 10 मंडल थे। सूक्त कितने थे? सूक्त यहाँ पर 1028 थे। सूक्त 1028 थे। ऋचाएं कितनी थी इसमें? ऋचाएं कितनी थी? तो ऋचाएं थी 10,462। ऋचाएं कितनी थी? 10,462। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? क्या कारण नहीं था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। यहाँ पर कहा गया है जो संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक थे ये समूहों से संघर्ष करना यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पे कारण क्या है, तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे ये भी सही है। जल संसाधनों की खोज के लिए घूमते रहते थे। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। जो सही कारण नहीं है वो थर्ड पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे या युग लंबा है? कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग है। और यहाँ पर कब से कब तक का माना जाता पूरा पाषाण काल है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक ये समय माना जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसके बाद में जो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैल चित्र कला मिलती है कहाँ पर? तो ये मिलती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आदमगढ़। मध्य प्रदेश में और क्या है? आदमगढ़। और अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या होगा? चौपानी मांडो।
उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडू, चौपानी मांडू। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, महदहा, महदहा, महदहा। ये दो क्या है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन जगहों से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किन जगहों से शैल चित्र मिले हैं। तो शैल चित्रकला कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से अनेक चित्रकला देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो और महदहा से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जरूर कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ये चित्रकला है किसकी बनाई गई थी या किसके द्वारा बनाया गया था, तो चट्टानों के द्वारा। इनको किसके द्वारा बनाया गया था, तो चट्टानों के द्वारा। और इस चित्रकला का विषय क्या था, विषय यदि पूछे तो क्या था, आखेट तथा पशु पक्षी। विषय आखेट तथा पशु पक्षी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। हड़प्पा का स्थल चिरांद नहीं है। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। जो चिरांद है नवपाषाण कालीन स्थल है। जो चिरांद है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्व यदु भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। किसकी तरह है, तो जन की तरह है। जन किसको कहते हैं, तो कबीले को कहते हैं। जन किसको कहते हैं, कबीले को जन कहते हैं। नेक्स्ट है, सफी तथा हनफी है, क्या है ये है न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफी हनफी ये क्या है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। नेक्स्ट है, दंत दुर्ग के बारे में कहा गया है जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट प्रधान था। दंत दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट प्रधान था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंत दुर्ग ने की थी। कब किया था, 752 ईस्वी में, 752 ईस्वी में। हिरण्यगर्भ इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको महादान कहते हैं। इसको महादान कहते हैं। ये एक प्रकार का अनुष्ठान होता है और इसका जो अनुष्ठान किया गया था, कहाँ पर किया गया था, उज्जैन में किया गया था। उज्जैन में किया गया था, उज्जैनी में किया गया था। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिनहाज ए सिराज में। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोमिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। और इसकी स्थापना कब की गई है, इसका शासन समय क्या है, तो 1296 से 1316 शासन समय माना जाता है। और इन्हीं के समकालीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसके समकालीन, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से, जोधपुर से। जोधपुर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जोधपुर से शिलालेख किसके समकालीन है या किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और जिस शिलालेख में ये कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है डैश यहाँ पर, तो ये अभिलेख किस भाषा में लिखित है, संस्कृत भाषा में। ये जो अभिलेख है किस भाषा में लिखित है, तो संस्कृत भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है, तो आंसर क्या होगा, महलवाड़ी बंदोबस्त। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी है, किस प्रकार से बदली है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी है जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है, तो ये प्रथम युद्ध हुआ है 1914 से 1918 तक, 4 साल लगातार युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल का उदाहरण क्या है? तो लद्दाख। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा, लद्दाख। और लद्दाख स्थित कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो सुंदरवन है, कोंकण है, पश्चिमी घाट है, ये कैसे क्षेत्र है? तो समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये पूछा जा सकता है किस प्रकार के क्षेत्र है? समुद्र तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो जो पृथ्वी का अक्ष है ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर वास्तविक है, यहाँ पर वास्तविक है, गलत हो जाएगा। क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक, काल्पनिक रेखा है। और इसके कच्ची समतल से 6.5 डिग्री का कोण बनाती है। आंसर आपका यहाँ पर थर्ड सही होगा। और जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर 23.5 डिग्री कोण बनाती है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदीप्त वृत्त है क्या? वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करती है उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रदीप्त वृत्त और अक्ष के बीच की यदि कोण पूछ लिया जाए, प्रदीप्त वृत्त और अक्ष के बीच का कोण, तो 30.5 का कोण बनाती है। डिग्री लिख लीजिएगा, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाती है। ए यहाँ पर बताना है क्या है। तो देखिए, इसको आप सभी लोग हमेशा ही ऑलवेज दक्षिण मानते हैं। तो ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये क्या होगा? उत्तर। ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा। तो ये जब पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो आपका जो आंसर यहाँ पर है ये आंसर पश्चिम सही होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। जो लक्षद्वीप है किस द्वीप समूह में स्थित है? आंसर क्या होगा? अरब सागर द्वीप में स्थित है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और इन द्वीपों की संख्या कितनी है? इन द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है। और जो केवल 10 ही द्वीप ऐसे द्वीप हैं जो मानव निवास करते हैं, जहां पर 10 ऐसे द्वीप है जहां पर मानव निवास करते हैं। 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। नेक्स्ट है ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है क्या है? कंपोस्ट क्या है? तो ये है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। और यह इसकी स्थिति यदि किसी देश की पूछी जाए या किसी डायरेक्शन में पूछी जाए तो क्या होगा? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है इसका प्रमुख पोताश्रय क्या है? प्रमुख पोताश्रय क्या है? प्रमुख पोताश्रय क्या है? खिदिरपुर है। नेक्स्ट है संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? आप सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है लद्दाख में पाया जाने वाले गंपास डैश है। जो गंपास है ये क्या है? तो ये बौद्ध विहार या मंदिर है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चित्र आपको दिया गया है और इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सी आंसर सही होगा, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा आंसर यहाँ पर सही है क्योंकि ये वर्षा कुछ इस प्रकार से गिर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी? चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं इस्पात को। रीढ़ की हड्डी इस्पात को कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। और इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के बारे में जो सही है ये क्या है?
खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सीएनजी गैस। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है किसके लिए? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का जो शिष्य है सेंट थॉमस डैश में आए। कहां पर आए थे? तो केरल में आए हैं। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। जूलू क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जूलू दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। जूलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है। कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, विधायिका और क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका और यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, और यहाँ पर न्यायपालिका हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, संघवाद से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही होगा। देश के एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति को, दूसरे राज्य से कोई भी व्यक्ति आया है तो वो उसको स्वतंत्रता का अधिकार है कि कहीं पर भी वो कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं कितने सदस्य? 245। राज्यसभा में 245 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 80। गठन किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी हो सकती है? 245 लिखा, 250 होता तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता। और इसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 238, और यहाँ पर जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि? बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। आंसर क्या होगा? यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, भारतीय जनतंत्र के कार्यकारी का कार्य क्या है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी कार्य है वो क्या है? कि संसद द्वारा जो बनाए गए अधिनियम है इनको लागू करना। नेक्स्ट है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? नहीं क्या है? तो ये हो जाएगा, निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा। बाकी जो तीनों पॉइंट यहाँ पर है कि गरीब बच्चों को नामांकन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। जाति पूर्वाग्रह, जातिगत पक्षपात में कमी आई है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है। तो तीनों पॉइंट सही है, जो एक नहीं वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? ये चित्र आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 5 वर्ष। यहाँ पर आपका आंसर 5 वर्ष सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। समाज मितीय तकनीक, समाज मिति तकनीक आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? उत्पादक। अनिवार्य गुण क्या है? उत्पादक। नेक्स्ट है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे क्या पूछना पसंद करेंगे? प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। समवयस्क अधिगम के लिए क्या करेंगे, तो कंप्यूटर सहयोगी अधिगम केवल का है तो ये तो गलत हो जाएगा, नाटक ये भी गलत हो जाएगा, और शोध प्रयोगशालाओं में निरीक्षण भ्रमण ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। जो सामाजिक विज्ञान है एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक, जिसमें बच्चे कुछ सीख सके, क्रिएट कर सके, ठीक है, वो अपने माइंड से बता सके। आंसर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही एक एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सतत आकलन के लिए सतत आकलन पर बल देता है, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े हैं, ठीक है, किस प्रकार के आंकड़े हैं, प्राथमिक। नेक्स्ट है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है, क्या, निष्कर्ष से, तो यहाँ पर निगमन हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। यहाँ पर दंड आरेख सही हो जाएगा, वर्षा में आने वाले का जो बदलाव प्रदर्शित करना है वो दंड आरेख है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, समवयस्कों के ज्ञान पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है, किसमें महत्व दिया गया है, रचनावादी। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा, रचनावादी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी बार बार परीक्षा नहीं देना है, उदार भाव यानी कि इमोशनली आपको बच्चों को किसी भी प्रकार का ग्रेड नहीं देना है और गृह कार्य नहीं देना है। आंसर थर्ड सही है। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार से देखना चाहिए। यहाँ पर विवादास्पद मुद्दों से बचने की बात की गई है, राय को प्रदर्शित करना, विचार, सरकार के विचार, ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। सभी धर्मों, सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। जो सर्वाधिक पद्धति अच्छी है वो कौन सी उपयुक्त पद्धति है, तो गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। बढ़ावा कौन देगा, तो समूह चर्चा। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा, समूह चर्चा। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछने के लिए बालक को क्या करना है, स्वतंत्र अनुभूति कराना, अकेले कार्य के लिए जोर देना, ये नहीं होगा। सभी शिक्षकों, सभी विचारों को स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे क्या। ये यहाँ पर शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। उपचारात्मक में क्या होता है कि यदि बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही तो उसका समाधान करना है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के दौरान सोच में शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। तो ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, बारीकी से अवलोकन कराना, छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना नहीं होगा, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता की को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। सांस्कृतिक पूंजी कौन बनाते हैं, तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या है, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहेगी और आप सभी लोगों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच करते रहिएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी का 55 प्लस नंबर 100% आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।